वाली और कैसे बचावाटी आप सभी लोग। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी कंटेंट। यार बच्चा थोड़ा सा सब्र रखा करो मेरी जान, मैं आप लोगों के लिए भी बिल्कुल डेफिनेटली कंटेंट लेकर आऊंगी। अगर मैंने आईटी वालों के लिए अपलोड किया है तो तुम बच्चे भी मेरे लिए उतने ही प्यारे हो और उतने ही इक्वल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज कंप्यूटर एप्लीकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट कल तुम्हारे पेपर में उठ कर आ रहे होंगे और थैंक मी लेटर की दीदी हमने ये क्वेश्चन कहे तो हमारे आधे से ज्यादा नंबर सिक्योर हो चुके थे हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले पेपर में। या तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा या फिर सेम एज इट इज ये क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए क्योंकि यार सीबीएसई इतने साल से ना इसी टाइप के कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और इतने साल के एक्सपीरियंस से कह सकते हो कि इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के कल के पेपर में डेफिनेटली बैठने वाले। हम सभी चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज हो गए चाहे हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, दोनों चीजों की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि व्हाट इज ई लर्निंग, एक्सप्लेन एनी 2 मेरिट्स ऑफ ई लर्निंग। तो ई लर्निंग क्या होता है, मैंने आप लोग को जब टेक करवाया था ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसमें मैंने बताया था कि सीबीएसई को ना ये ई वाले टॉपिक्स बड़े फेवरेट होते हैं। ई लर्निंग हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, ठीक है, ये सभी चीजें। अब ई लर्निंग क्या होता है, ई मतलब क्या होता है, या इलेक्ट्रॉनिक, ई डिनोट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। तो ई लर्निंग कोई एक ऐसी लर्निंग जिसपे हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज हो रहा हो, जैसे हमारा हो गया फोन, हमारा हो गया कंप्यूटर, हमारा हो गया इंटरनेट क्योंकि फोन में ही चलता है ना यार, हमारा मतलब लैपटॉप फोन ये टेक्नोलॉजीज में ही चलता है, चाहे हो गया हमारा प्रोजेक्टर, इस टाइप की जो भी टेक्नोलॉजीज होती है जिससे हम लोग स्टडी कर पाते हैं वो होती है हमारी ई लर्निंग। तो वही लिखा है ई लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द लर्निंग सिस्टम व्हिच मेक्स यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज मेनली कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। It encompasses everything from traditional classroom that incorporate basic technologies to online school। अब तुम लोग को पता है पहले हम लोग को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई होती थी, उससे ज्यादा इंगेजिंग किस में होती है, इसमें होती है। हम बहुत तरीके से इंटरेक्ट कर पाते हैं अच्छे तरीके से, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अलग सा रिलेशनशिप बन रहा होता है ई लर्निंग के थ्रू। तो ये इसका सबसे अच्छा बेनिफिट हो गया कि इसमें बहुत ही ज्यादा हाईली इंगेजिंग होती। जिस तरीके से यार अगर मेरे पास आईपैड नहीं होता तो मैं किसी भी चीज को तुमको लिखकर बता रही होती, नहीं लिखकर बता सकती थी ना यार, क्योंकि यार मैं सिर्फ अगर बोल देती और चली जाती तो तुम लोग को समझ में आ जाती, चीजें नहीं आती। इसीलिए आईपैड के थ्रू हमारी ई लर्निंग यहाँ हो रही। साथ ही साथ बच्चा आप लोग को एक चीज का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एग्जाम हॉल में बहुत सी बार क्या होता है, हम लिखने बैठते पर हमें चीजें याद नहीं आती। ये किस लिए होता है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ तो सब कुछ लिया होता है पर हम अपने आप को टेस्ट नहीं करते। टेस्ट योरसेल्फ, एटलीस्ट अपने आसपास एग्जाम क्लासरूम जैसा आप लोग माहौल बनाओ और आप लोग दूसरे बच्चों के साथ भी कंपीट करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें दूसरे बच्चे के मुकाबले कितना आता है। तुम उससे पीछे हो आगे हो, तुम्हें और कितनी चीजें करने की इस टाइम पर मिलनी जरूरत है। तो दीदी यार आप लोग सोच रहे ना वो कैसे करेंगे, हम घर बैठे सैंपल पेपर तो लगा लेते हैं और सैंपल पेपर लगाने में यार मैं खुद अपने आप को टेस्ट करता हूँ कि मुझे कितना आ रहा है। अब मुझे ये पता नहीं चलता कि मुझे दूसरों बच्चों के मुकाबले अभी भी कितना आता है। तो उसके लिए तुम लोग के लिए लेकर आई बच्चावाटी अनअकैडमी, आप लोग के लिए लेकर आया ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ये आप लोग की प्रिपरेशन को चेक कर पाए। पहली बात ये बेसिकली टोटली फ्री है, तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग फ्री में जाके इस टेस्ट को दे सकते हैं। अब कैसे देना है टेस्ट को सभी चीजें बताना। एसएसटी का और मैथमेटिक्स के आप लोग के 2 पेपर्स और बचे हुए, तो आप लोग अपने आप को टेस्ट करो कि कितना आता है आप लोग को दूसरे बच्चों के मुकाबले। एंड साथ ही साथ जैसे ही आप टेस्ट दे के फिनिश करोगे आप लोग को अपनी रैंक्स भी पता चल रही होगी। जैसे ही आप लोग टेस्ट दे के फिनिश करेंगे तो उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आप लोग के एसएसटी और पर्टिकुलर मैथ के पेपर में अभी जितनी प्रिपरेशन हुई है उससे आप लोग के कितने परसेंटेज आ रहे होंगे, तो वो आप लोग को पता चलेगा यहाँ अनअकैडमी पर इस मॉक टेस्ट के थ्रू। साथ ही साथ इस मॉक टेस्ट देने के बाद तुम लोग को ये पता चल जाएगा दूसरे बच्चे से कितने आगे हो या कितने पानी में हो तुम। तीसरी चीज, अगर तुम लोग को बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप लोग 90% तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग अनअकैडमी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 90% तक की स्कॉलरशिप आप लोग को फ्री में यहाँ मिल रही होगी। आप लोग की डेट्स बता देती हूँ। एसएसटी का टेस्ट रहने वाला है आज 12 मार्च, 13 मार्च और 14 मार्च। आप लोग को टाइमिंग डिस्प्ले हो रही होंगे। साथ ही साथ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, जैसे ही आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे अभी से जाके इनरोल कर लो उसमें। एंड साथ ही साथ इस पर्टिकुलर डेट्स पर जाकर आप सेम लिंक पर क्लिक करोगे तो आप लोग का टेस्ट खुल जाएगा। टेस्ट दो, अपने आप को जानो कितना आता है और कितने परसेंटेज आप लोग मैथ्स और एसएसटी में ला रहे होंगे। दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रथम इज एक्साइटेड टू यूज न्यू सॉफ्टवेयर विच इज फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड। प्रथम ने एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है जो कि बहुत ज्यादा फ्री है, ठीक है, कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे उसको, बट ही कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज द सोर्स कोड। बट उसमें वो कुछ चीज चेंज नहीं कर सकता। तो बताओ प्रथम क्या यूज कर रहा है, फ्रीवेयर यूज कर रहा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो ये आप लोग को बताना है कि इसमें क्या हो सकता है। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि इसका जवाब आप लोग के लिए क्या है। अब सोच लिया कि इसका जवाब क्या था। इसका जवाब हमारा ए था, फ्रीवेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैज रिटन द फॉलोइंग कोड स्निपेट एज अ पार्ट ऑफ एचटीएमएल प्रोग्राम।
तो इसने ये कोड पर्टिकुलर लिखा है। अब हम लोग को पता ना ये बी किस लिए स्टैंड होता है, बोल्ड के लिए। अब यहाँ मैं पर्टिकुलर किसी भी चीज को बोल्ड नहीं करके बता पाई हूँ, तो तुम लोग सोच लेना बोल्ड के लिए बी यूज होता है। तो हमारे जो भी कैरेक्टर, जैसे मैंने मेरा नाम लिखा है सकीना अली, तो ये किस तरीके से हमारे बोल्ड लेटर्स में शो होना चाहिए। जब मैं इसको इस तरीके से बी लगाऊंगी और यहाँ बी क्लोज करूंगी, तो दिस मीन्स ये बोल्ड में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर जो भी बोल्ड होगा तो उसको तुम लोग अच्छे तरीके से लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन इंटरनेट, राइट इट्स टू यूजेस इन आवर डेली लाइफ, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब। हमारा इंटरनेट कैसे डिफरेंट होता है www से। तो इंटरनेट क्या होता है, जिस पर हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं और एट दैट टाइम हमें उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का जवाब मिल जाता है, वो होता है इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो होता है इंटरनेट। अब क्या होता है, मतलब कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, दूसरे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब ये प्रोवाइड करता है हमें वेरी फास्ट कन्वीनियंट वे टू एक्सेस एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। वही मैंने अभी बताया, कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे हमें किसी ने कोई कमेंट किया होता है, कोई वर्ड हमें ऐसे लगते हैं ना कि इसका मतलब हमें नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, इंस्टेंट जाते हैं, गूगल करते हैं और हमें अपना जवाब मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या होता है, इट यूजेस द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP। जितने भी प्रोटोकॉल है प्लीज यार बच्चा उन सभी को करके जाना, प्रोटोकॉल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर यूजर्स की बात करूँ तो इंटरनेट के बहुत सारे यूज है। हमें एजुकेशन कंटेंट देखने के लिए इंटरनेट को यूज करते हैं, गेम खेलने के लिए इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन कोई न्यूज को रीड करने के लिए हम लोग इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। तो तुम कोई भी दो यूज अपने मन से लिख सकते हो। अब बच्चा बड़ी मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, HTML टैग टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। मुझे इस तरीके की कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मेरे पास क्या टैग होगा, तो जल्दी से सोचो। एंड इसका करेक्ट आंसर होता है हमारे पास HR। तो HR टैग से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। द करेक्ट HTML कोड टू डिस्प्ले P+Q का होल स्क्वायर इज, इस तरीके से लिखा हुआ है P+Q होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, तो यार देखो मेरे पास ना हम इसके लिए क्या लगाते हैं, हमारे पास होती है एक सुपर स्क्रिप्ट और एक होती है सबस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे जब भी हमें कुछ इस तरीके का किसी का मतलब स्क्वायर वगैरह कुछ करवाना होता है, इस तरीके की जो भी पावर्स हम लोग को शो करना होती है, तब हम लोग लगाते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये इस तरीके से लिखा जाता है SUP। सब स्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता है SUB, क्योंकि सब है, ठीक है। अब सुपर स्क्रिप्ट, तो देखो ये सब स्क्रिप्ट वाले तो काट दो, तो पहला वाला ऑप्शन तो डिलीट। अब 3 में हम लोग को दिख रहा है सुपर स्क्रिप्ट, तो देखो अब ये वाला तो गलत हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट ऑन किया था, सब स्क्रिप्ट ऑफ कर रहा है, गलत। ये भी सुपर स्क्रिप्ट ऑन कर रहा है, सब स्क्रिप्ट गलत कर रहा है, मतलब ऑफ कर रहा है, गलत। देखो ये हम लोग ओपन करते हैं किसी भी चीज को इस तरीके से, और क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी को ऐसे बैकस्लैश लगाते हैं और SUP को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखो ये हमें कितने बेवकूफ बनाने, इसने सुपर स्क्रिप्ट को ऑन किया है और सब स्क्रिप्ट को बंद किया, तो C इज आवर करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि हम लोग को स्क्वायर करना है तो हमें 2 पर अप्लाई करनी है सब स्क्रिप्ट, तो P+Q को इन्होंने बाहर लिख दिया है, फिर हमने सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करी, 2 अंदर है, देन सुपर स्क्रिप्ट को हमने बंद कर दिया, तो C इज आवर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट पर आते हैं, विच HTML टेक्स्ट कॉज ब्राउजर्स टू रेंडर टेक्स्ट इटैलिक। अब हम लोग को इटैलिक टेक्स्ट चाहिए होगा, ठीक है। ये टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, इटैलिक फॉर्म में लिखना है, तो मैं किस तरीके से लिखूंगी, तो मेरे पास आता है I जो कि हमें इटैलिक शो करवाता है। ये I को ओपन किया, कुछ भी टेक्स्ट सकीना लिखवाना हो मान लो, ठीक है, एंड देन इसको _I से इस तरीके से हमने क्लोज कर दिया। ये क्लोजिंग का एक हमारे पास सिंटेक्स होता है, ठीक है, जिसको भी क्लोज करते हैं तो हम _ देते हैं और I लिख के, मतलब जो भी पर्टिकुलर टैग है उसको लिख के क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट पर आती हूँ, राइट HTML कोड टू एम्बेडेड ऑडियो एंड वीडियो इन अवर वेब पेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो ये करके ही जाइएगा। देखो अब मेरे पास कोई ऑडियो और वीडियो, उसको मुझे किस तरीके से एम्बेडेड करना होगा हमारे HTML के कोड के अंदर। तो मैं पहले क्या करूँगी, वीडियो को एम्बेडेड करवा रही हूँ, मतलब वीडियो को डाल रही हूँ, ठीक है। HTML कोड फॉर एम्बेडिंग वीडियो। अब सबसे पहले हम लोग किसी भी सिंटेक्स में लिखते हैं जब हमें वीडियो को डालना होता है, तो देखो इस तरीके से मैंने ये ब्रैकेट्स आप लोग को पता है लगाते हैं, हमने लिखा वीडियो कंट्रोल्स, तो इस तरीके से आप लोग को भी लिखना है। जब भी हम लोग को वीडियो डालना होता है तो इट इज सिंटेक्स फॉर एम्बेडिंग अ वीडियो, ठीक है। देन मेरे पास लिखना होता है सोर्स, ठीक है, ये सोर्स लिखना बड़ा जरूरी होता है। ये सोर्स से हम लोग बताते हैं कि पर्टिकुलर मेरी फाइल कहाँ पर है, ठीक है, इसीलिए हम लोग ये सोर्स मेंशन कर, तो मैंने इस तरीके से सोर्स लिखा। देन उसके बाद ये SRC लिखना मत भूलना। अब ये मेरे पास ये वीडियो फाइल, अगर मैं इसको सकीना नाम देती तो सकीना.mp4। अब ये जो भी हमारा एक्सटेंशन होता है कि हमारी फाइल किस में, तो आप लोग को पता है वीडियो किस में होता है, MP4 में होता है ऑफकोर्स। तो ये वीडियो फाइल नाम से मैंने सेव किया था .mp4, और ये इस तरीके से यहाँ इस वीडियो को मैंने बंद कर दिया। जैसे ये वीडियो कंट्रोल खोला था तो इसको _ करके इस वीडियो को हमने यहाँ बंद कर दिया। नेक्स्ट पर आती हूँ मैं, HTML कोड फॉर एम्बेडिंग ऑडियो। अब ऑडियो को कैसे करेंगे, तो यहाँ जैसे वीडियो कंट्रोल था, अब यहाँ ऑडियो कंट्रोल डाल देंगे, ठीक है। वापस से यहाँ पर सोर्स डालेंगे, सेम एज इट इज, बस हम लोग को ऑडियो डालना है। तो ऑडियो फाइल, अब देखो ये जो भी फाइल डालोगे ना उसको इस तरीके से हम लोग को डालना होता है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो तुम लोग बिल्कुल भी भूलना मत और गलत मत करके आना। तो यहाँ मैंने ऑडियो फाइल नाम दिया है, तुम लोग अगर कुछ दूसरा नाम दे सकते हो, रीनेम कर सकते हो तो कुछ कर लेना, ठीक है। अब हमारा ऑडियो किस में होता है, MP3
.3 मतलब .mp3 के एक्सटेंशन में होता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ ऑडियो को मैंने क्लोज कर दिया इस तरीके से, यहाँ ऑडियो भी हमारा बंद हो चुका है। देखो ये बैकस्लैश और फिर ये वाला ब्रैकेट्स तो हम लोग लगाते ही है, तो ये ऑडियो बंद हो चुका है। व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट लिंक? गिव द नेम एंड द सिंटैक्स फॉर द HTML टेक्स्ट व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएटिंग हाइपरटेक्स्ट लिंक। अब हाइपरटेक्स्ट लिंक तो होता क्या है? अब हाइपरटेक्स्ट लिंक क्या करता है? हमारी लिंक करवाता है। अब लिंक बोला है तो किसी न किसी चीज को ये लिंक करवा रहा हो। अब क्या चीज को लिंक करवाता है तो देखते हैं। हाइपरलिंक अलाउ अस टू लिंक HTML एलिमेंट्स, ये HTML एलिमेंट्स को लिंक करवाता है। अब क्या क्या करवाता है? ये टेक्स्ट को भी लिंक करवा सकता है, इमेज को भी लिंक करवा सकता है, या किसी और चीज को भी, या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को। एक न्यू सेक्शन को ये लिंक करवाता है करंट डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करता है कि हमारी पर्टिकुलर किसी भी चीज को लिंक करवा सकता है। अब हमारे जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या मेरे पर्टिकुलर जो करंट फाइल खुली है उसमें लिंक करवा सकता है, किसको? इमेज को, डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट को, किसी भी चीज को। जैसे ये नेम दिया मैंने, नेम और ये एंकर टैग, तो ये एंकर टैग हम लोग का इस तरीके से यूज होता है। मैंने लिंक एड्रेस दिया है, ये कोई भी एड्रेस वगैरह लिंक एड्रेस दिया है, और यहाँ हाइपर लिंक टेक्स्ट लगाया और ये वापस से एंकर टेक्स्ट को यहाँ मैंने बंद कर दिया। तो ये खोला था, ये यहाँ बंद कर दिया। तो इस तरीके से तुम लोग भी अच्छे तरीके से लिंक करवा सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर सिक्योरिटी ऑफ डेटा? डेटा को सिक्योर करने के लिए क्या क्या करते हैं? देखो ऑथेंटिकेशन, यस। अब पहला सोच के मत करते यस यस आ गया यही सही है, दूसरा भी तो पढ़ो एटलीस्ट मेरी जान। अब दूसरा होता है ऑथराइजेशन। या ऑथराइजेशन भी हम चेक करते हैं कि पर्टिकुलर वही है जिसका मतलब ये डेटा है, सिक्योरिटी ऑथराइज्ड है पर्सन के नहीं। इंक्रिप्शन, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव, डी इज आवर करेक्ट आंसर। तो कौन सा आंसर होगा हमारा? डी इज आवर करेक्ट आंसर। साथ ही साथ नेक्स्ट की बात करूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन साइबर क्राइम? कौन सा साइबर क्राइम होता है? हमारे पास होता है सबसे पहला प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब हम किसी का कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं, उसको क्रेडिट भी नहीं देते, तो इस क्राइम को क्या बोलते हैं? प्लेगरिज्म, ठीक है। दूसरा होता है फिशिंग। फिशिंग मतलब किसी को अपने जाल में, जिस तरीके से हम एक फिश को अपने जाल में फंसाते हैं ना, उस तरीके से। हमें बहुत सारे मेल आते रहते हैं कि क्या घर बैठे आप लोग कमाना चाहते हो तो इस लिंक पर क्लिक करें, या आप लोग का अकाउंट बंद होने वाला है, जल्दी से इस पर अपनी डिटेल्स डालें। इस तरीके के जो भी मैसेजेस आते हैं वो होता है हमारा फिशिंग। तीसरा होता है, ये भी साइबर क्राइम है। अब ये नॉट पूछा है तुम लोग को, यार ये याद रखना है, जो नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, हम लोग इतनी जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं कि नॉट तो भूल ही जाते हैं कि उसमें कुछ ऐसा भी पूछा था, ठीक है। साथ ही साथ यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर, अरे लाइसेंस सॉफ्टवेयर है तो भाई साहब ये क्राइम कैसे हुआ? एंड चौथा होता है हैकिंग। हैकिंग मतलब कोई चीज़ हैक कर लेना, जैसे यूट्यूब चैनल्स बड़े हैक होते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होते हैं, हमने सुना ही है ना, तो वो हैकिंग में क्या है? एक जुर्म ही है। तो कौन सा नहीं है इसमें ये बताना था, तो यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर। अब बात करती हूँ मैं नेक्स्ट की, तो डैश इज अ सॉफ्टवेयर फॉर विच एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ अ मॉडिफिकेशन इन द सोर्स कोड एंड रिमेन्स विद द ओनर। तो यार एक कौन सा एक ऐसा राइट होता है कि जिसमें पर्टिकुलर कोई बंदा हमारी चीज को चेंज कर सकता है, मतलब मेरा जो सोर्स कोड है उसको चेंज कर सकता है ओनर की परमिशन से या ओनर के साथ मिलकर। तो कौन सा होता है? तो हमारे पास ये होता है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नो, फ्रीवेयर नो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नो, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल? वापस से नॉट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ कौन सी नहीं होगी? तो पहला होता है पेटेंट, पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ट्रेडमार्क, ये भी है। पासवर्ड, पासवर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। और चौथा होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन, तो ये भी है, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट पर। व्हाइल क्रिएटिंग अ वेब डॉक्यूमेंट विच यूनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इमेज हाइट एंड विड्थ? इमेज की हाइट और विड्थ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा? जल्दी से बताओ कौन रिप्रेजेंट करता है? सेंटीमीटर्स नहीं है यार, सेंटीमीटर कैसे हो जाएगी? इमेज है ना, पिक्सेल्स। ये जब भी हम किसी के फोटोज खींचते थे, आप लोग को याद है कभी रात में हमने फोटोज खींचे होते तो हम क्या बोलते हैं? यार पिक्सेल्स बड़े फट रहे हैं ना, हम बहुत जूम आउट करके खींचते हैं। तो हमेशा इमेज के लिए क्या सही होगा? हमारा पिक्सल इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलते बच्चा पार्टी हम लोग। तो प्रीति नीड्स सेंड अ वेरी कॉन्फिडेंशियल मैसेज। प्रीति को बड़ा कॉन्फिडेंशियल मैसेज भेजना है अब, ठीक है, टू हर कलीग। दूसरे को नहीं, कलीग को भेजना है भाई साहब, तुम गलत समझ गए। इन ऑफिस ओवर अ सिक्योर चैनल, एक सिक्योर चैनल पर उसको एक मतलब मैसेज कैसा भेजना है? हमारा कॉन्फिडेंशियल। शी यूजेज अ टेक्निक्स वेयर इन एक्चुअल मैसेजेस विच इज रीडेबल फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनरीडेबल फॉर्म। अब उसने एक मैसेज भेजा, उसको क्या कैसा फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? अनरीडेबल फॉर्म में, कि दूसरा कोई उसकी मैसेज को पढ़ ना पाए। जिसको वो भेज रही है सिर्फ वही उसकी मैसेज को पढ़ पाएगा, वो भी कन्वर्ट करके जब वो रीडेबल फॉर्म में वो पर्टिकुलर बंदा उसको कन्वर्ट कर देगा तब पढ़ पाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे मान लो कि मेरे पास कोई भी एक नाम लिखा हुआ था या कुछ भी मान लेते हैं, जैसे ड्रीम्स लर्निंग है तो ड्रीम लिखा हुआ है हमने, ठीक है, ये ड्रीम है। अगर मैंने कुछ कोड वर्ड की भाषा बोलते हैं ना हम, अगर मैंने इसको कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या, ये फिर भी ड्रीम है, पर किसी दूसरा बंदा इसको देखेगा तो हम समझेंगे कुछ रैंडम चीज़ लिखी हुई, ये ड्रीम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है जिसको वापस से मैं रीडेबल फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट करूंगी तभी मुझे पता चलेगा ये पर्टिकुलर चीज़ मेरी ड्रीम लिखी हुई थी, उसको बोलते हैं हम इंक्रिप्शन, ठीक है।
समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूआरएल, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईमेल। तो यूआरएल किस तरीके से डिफरेंट होता है हमारे ईमेल से। जिस तरीके से बच्चा बटे हम कोई भी चीज को सर्च करते हैं हमारे क्रोम के ऊपर, तो क्या होता है वो हमारे पर्टिकुलर जैसे इस तरीके से कुछ दिखता है www.cbse.nic.in, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी होता है। तो ये क्या है, मेरा पर्टिकुलर यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको कहा जाता है। एंड ये पर्टिकुलर मतलब रिसोर्स बताता है, ये हमें रिसोर्स बताते हैं कि कहाँ पर है हमारे पूरे इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो इट आइडेंटिफाई रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। अब ईमेल एड्रेस क्या होता है, ईमेल एड्रेस एक पर्टिकुलर मेरा अकाउंट होता है और मेल सर्वर होता है, जो क्या करता है हर इंसान का एक अलग अलग ईमेल एड्रेस होता है। जैसे अगर मेरी बात करें तो मेरी ईमेल आईडी क्या है, सकीनारी 7552@gmail.com। इसमें @ का हम यूज करते हैं, बट कभी भी यूआरएल में हम लोग इस तरीके का कोई भी यूज नहीं करते। यूआरएल हमेशा हमारा www से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करती हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ न्यूज ग्रुप, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ ब्लॉग। न्यूज ग्रुप से तुम इस तरीके से समझ सकते हो जिस तरीके से तुम्हारे व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं ना, मान लो तुम्हारी स्कूल ट्रिप ले जा रही है, ठीक है। अब उस ट्रिप के लिए तुम्हारे स्कूल वालों ने एक नया ग्रुप बनाया जिसमें सभी ट्रिप की आप लोग की क्या होगी, डिस्कशन होगा। उसमें आप लोग के स्कूल के टीचर्स ऐड है, आप लोग ऐड हो, स्टूडेंट्स मतलब, और आपके पेरेंट्स ऐड है। इसमें बताया जाएगा कि आप लोग का पर्टिकुलर कितना अमाउंट लगेगा, ठीक है, ट्रिप पर जाने में, क्या क्या चीज़ें आप लोग को कैरी करनी, क्या नहीं कैरी करनी, क्या डेस्टिनेशन होगी। तो वो ग्रुप में आप लोग ट्रिप से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक न्यूज़ ग्रुप होता है, जो कि इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप उसको कहा जाता है। अब ब्लॉग की बात करो तो ब्लॉग एक तरीके की वेबसाइट होती है बच्चा पार्टी, जहाँ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल्स बातचीत कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं पर्टिकुलर कोई भी चीज़ पर। हम यहाँ अलग अलग चीज़ों के ऊपर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे जो भी चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, जैसे स्पोर्ट्स में, कल्चर में है, फैशन पर है, किसी कुकिंग पर है, कुछ भी चीज़ में हम लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इन्फ्लुएंसर पर है तो आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ एक ही इसका ओनर होता है, बाकी सब अपने रिव्यू दे सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट अपने कर सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलती हूँ, अ डैश इज द राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रोटेक्ट हिज और हर इन्वेंशन फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू कॉपीज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। अब बहुत ही बार क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर बंदे ने इन्वेंट करी, इस ए बंदे ने पर्टिकुलर कोई चीज़ इन्वेंट करी, ठीक है। अब बहुत ही बार ये चीज़ कॉपी हो जाती है ना, दूसरे लोग क्या बोलते हैं कि यार मैंने ये कॉपी किया है। जैसे हमारे साइंटिस्टों के साथ बहुत से के साथ ऐसा हुआ था। तो इस बार क्या करता है हमारे गवर्नमेंट ऐसी चीज़ें ना हो, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, अब पेटेंट इज द राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये पेटेंट दिया जाता है जिससे कोई भी चीज़ तुम्हारी कॉपी नहीं कर सकता है, और जो पर्टिकुलर तुम्हारा इन्वेंशन होता है उस पर तुम्हारा नाम लिखा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आती हूँ, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एट्रीब्यूट। अब नॉट बोला है, नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग। तो फॉन्ट टैग में क्या क्या आता है, कलर आता है, यस, स्पेस आता है, यस, टाइप नहीं आता, तो टाइप हमारा गलत हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आती हूँ, तो द टैग डिस्प्लेज द टेक्स्ट इन द सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट किस तरीके से डिस्प्ले करते हैं, SUB, अभी बताया था ये वाला। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, हमारे पास आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे 5 नंबर में हमेशा बच्चा पार्टी ये पूछा जाता है कि राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज इज शोन बिलो, ठीक है। तो यार देखो हमारे पास कुछ ऐसा वेब पेज दिया हुआ है। अब हम लोग को बोला कि इसको हमें कोड के तरीके से हम लोग को बनाकर बताना है। किस तरीके से तुम लोग बनाकर बताओगे, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हेडिंग दी हुई है, तो ये हेडिंग मेरी H1 हो जाएगी, क्योंकि बोल्ड है, बड़ी हेडिंग है, मतलब H1। फिर मैं क्या करूँगी, एक टेबल बनाऊंगी, टेबल के लिए कुछ हमारी कोडिंग करेंगे हम लोग। फिर मैं इसको रोज डालूंगी इसमें, देन एंट्री डालूंगी, डेटा डालूंगी इसमें, ठीक है। चलो बना के बताती हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, HTML, ठीक है, जो HTML में बना रहे थे, HTML को ओपन करो। HTML ओपन होता है, हमारा हेड ओपन होता है। अब हेड में कुछ भी नहीं, HTML ओपन हुआ, हेड ओपन हुआ, हेड को क्लोज कर दो। कैसे क्लोज करते हैं, इस तरीके से हम लोग हेड को क्लोज कर देंगे। अब मेरे पास ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या है, तो तुम लोग को पता है लाइट सियान कलर हम लोग ने लिया है। तुम येलो कलर लेना चाहो तो इसमें येलो, रेड कुछ भी डाल सकते हो। सबसे पहले क्या है, आप लोग को क्या दिख रहा है, हमें एक हेडिंग दिख रही है जो HTML टेबल नाम की हेडिंग है। तो हमने क्या करा, H1 डाला है। H1 मेरी हेडिंग नंबर 1 होती है, HTML टेबल नाम की है। तुम कुछ और भी डालोगे तो वहाँ हेडिंग में कुछ और चला जाएगा, बट हमारे टेबल गिवन है और उसके हिसाब से हम लोग को कोडिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग 1 को बंद कर देंगे, ये रहा हेडिंग 1 को बंद कर देंगे। अब टेबल की बॉर्डर, तो टेबल की बॉर्डर हम लोग ने 1 ली है, ठीक है, बड़ी छोटी सी ना, ज़्यादा हम लोग मोटी बॉर्डर नहीं ले रहे। देन हम लोग आते हैं अंदर TR क्या होता है, टेबल रो। अब सबसे पहले हम लोग पहली रो पर आए, तो टेबल रो के अंदर हम लोग ने क्या करा, फिर डेटा डालेंगे। अब TH मतलब क्या हो जाएगा, टेबल हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग क्या क्या है हमारी, रोल नंबर हेडिंग है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और क्लास, 4 हेडिंग है। तो टेबल रो, सबसे पहली रो में टेबल की हेडिंग हम लोग ने डाली। देन ये टेबल रो को यहाँ बंद करवा दिया। वापस से दूसरे हम लोग रो के लिए, इस देखो ये दूसरी रो के लिए हम लोग दूसरी टेबल रो खोलेंगे, दूसरा TR ओपन करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग को अब एंट्रीज डलवानी है, टेबल डेटा डलवाना है, TD डलवाना होगा। ये 1 हो गया, FN1 हो गया, LN1 हो गया और ये 12 हो गया, ठीक है।
अब देखो, अब हम लोग ने क्या करा, वापस से दूसरी टेबल के लिए टीआर वापस से ओपन किया। अब टीडी मतलब टेबल डेटा। अब टेबल डेटा में सबसे पहली एंट्री है MI 1, दूसरी FN1 और तीसरी LN1 और चौथी है 12। तो ये चारों एंट्रीज मैंने डलवा दी। देन वापस से इस टेबल रो को मैंने बंद कर दिया। अब एक चीज तुम लोग को स्ट्रेंज लग रही होगी कि अब हमारे पास क्या है, या तीसरी वाली में क्या है कि बच्चा बटी देखो, ये 2 कॉलम की चीज एक ही कॉलम में आ चुकी है और ये 2 रो की चीज एक ही रो में चली गई। तो अब हम लोग को इस तरीके से कुछ डिजाइन करना होगा। तो ये कैसे करते हैं, चलो मैं बताती हूँ। अब हम लोग ने टीआर वापस से टेबल रो हम लोग ने ओपन करा। अब क्या करा, टीडी में हम लोगों ने खोला, टेबल डेटा डाला, सबसे पहले 2 डाल दिया, FN2 डाल दिया, LN2 डाल दिया। अब इन दोनों को हम लोग को क्या करवाना है, मर्ज करवाना। उसके अलावा हम करते हैं रो स्पेन, कितने को मर्ज करवाना है, 2 को मर्ज करवाना है, ठीक है। 11th था तो 11th को मर्ज करवाना है, मतलब जो पर्टिकुलर डेटा आप क्या देना है, मर्ज करवाने के बाद हम लोग को 11th डालना है। तो 11th हम लोग ने डाल दिया है, ठीक है। अब ये टेबल डेटा को बंद कर दो, टेबल रो भी यहाँ बंद कर दी। अब एक और टेबल रो चालू होगी जब आप लोग को पता है हम लोग को अब 2 कॉलम को मर्ज करवाना है। देखो ना, ये 2 कॉलम को भी अब हम लोग को मर्ज करवाना है। क्या करा हमने, एक नया टीआर ओपन किया, ठीक है। देन उसके बाद टेबल डेटा हमने दिया 3। अब हम लोग ने वापस ये देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम को मर्ज करवाना। तो कॉल स्पेन हो गया, कितने 2 कॉलम को करवा रहे हैं, FN3 और LN3 को हम लोग क्या करवा रहे हैं, मर्ज करवा रहे हैं, NTD, ठीक है। देन हम लोग इसी टेबल रो को हमने बंद कर दिया, टेबल को बंद करा, बॉडी को बंद करा और HTML को बंद करा, क्योंकि ये 3 टैग खोले थे ना, HTML खुला था हमारा, बॉडी खुला था यहाँ से देखो। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या करा, टेबल को बंद करवाया। टेबल सबसे पहले हमारी यहाँ खुली होगी, देखो टेबल बॉर्डर, तो टेबल बॉर्डर को बंद करा, उसी सीक्वेंस में बंद करा जिस सीक्वेंस में तुमने खोला। सबसे लास्ट में हम लोग का था टेबल डेटा बंद करेंगे, उसके बाद हम देन बॉडी बंद करेंगे, देन HTML बंद करेंगे। उसी सीक्वेंस में आप लोग को यहाँ क्लोजिंग भी करनी है। एंड यहाँ हमारी होती है वीडियो समाप्त। तो प्लीज यार बच्चा बाटी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही और कल आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। तो बिल्कुल भी मत दौड़ो, मैं आप लोग के लिए पेपर प्रेजेंटेशन लेकर आने वाली हूँ। एंड साथ ही साथ लास्ट हमने टिप्स आप लोग के डिस्कस करेंगे। तो टिल देन कीप लर्निंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि यार तुम्हारी दीदी ने बहुत मेहनत की तुम्हारे लिए कंटेंट लाने में। वन शॉट मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन में ले लूंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।